शांति। कुछ समय के लिए हम कमेंट्री से योग का अभ्यास करेंगे। स्टेबल होकर बैठ जाएं। कोई मूवमेंट नहीं शरीर की। अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें स्वयं पर, केंद्रित करें। देखिए खुद को। चारों तरफ कहाँ कहाँ मेरा मन भटका है। खींच ले अपने मन को। एक कमांड दें। Focus your mind on yourself. स्वयं पर केंद्रित करें। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ। इस 5 मिट्टी का पुतला है। ये शरीर मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। पर इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो पावर मैं आत्मा हूँ। I the soul sitting inside the forehead. एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, अपने स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित करें। मैं एक ज्योति पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज। आत्मा हूँ, लाइट हूँ, बहुत हल्की।
अविनाशी आत्मा, इटर्नल सोल, इस शरीर से निकलकर किसी और शरीर में, फिर किसी और शरीर में, as we change our dress, similarly the soul changes its body. The body is dressed for the soul. ये देह कुछ आत्मा का वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इसे चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा ही थॉट्स क्रिएट करती हूँ। विचारों को रचने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर है। I am the creator of my thoughts. I choose to create pure and positive thoughts. मैं शरीर से न्यारी आत्मा, अपने 7 गुणों के क्वालिटीज में खुद को स्थित करती हूँ। The soul with 7 original qualities. मैं पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। A peaceful being of light. I am a peaceful soul. कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्टेबल हूँ। किसी भी सिचुएशन में स्थिर हूँ। अचल अडोल हूँ। क्योंकि मैंने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है कि मैं केवल एक बिंदु हूँ। मुझ आत्मा से इन 7 गुणों का प्रकाश निकलकर मेरे पूरे देह में फैल रहा है। प्रकृति के मध्य में आत्मा हूँ। 7 कलर की रेज मुझ आत्मा से निकलकर मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। इंद्रधनुषी प्रकाश जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, ऐसे 7 कलर्स
7 गुणों की वाइब्रेशंस कुछ आत्मा से निकल मेरे पूरे देह में फैल रही हैं। स्थिर हो जाएं, स्थित हो जाएं। सोल कॉन्शियसनेस स्टेज। मैं आत्मा बीज के समान हूँ। मुझ आत्मा में मेरा पूरा पार्ट भरा है, अनेकों जन्मों का पार्ट आत्मा के अंदर फिल्ड है। I am a soul, a pure, beautiful soul. और जिसे भी मैं देख रही हूँ उसे केवल एक आत्मा, सात गुणों से भरी हुई आत्मा, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटीज दिखाई न दें, पर फिर भी मैं जानती हूँ ओरिजिनली everyone is a pure soul, a pure being of light. आत्मा 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 को देखती है। देह का भान बिल्कुल भूल गया, केवल मुझे चमकते हुए सितारे ही नजर आ रहे हैं। मुझ आत्मा का कौन है? अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ तो मेरा कौन है? परमपिता परमात्मा, जिनका स्वरूप मुझ आत्मा के ही समान है। मैं आत्मा स्टार तो परमात्मा भी स्टार है। A divine being of light, a pure being of light. मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ? क्या कर रही हूँ इस सृष्टि पर? मेरा असली घर, परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया। मैं बुद्धि के तीसरे नेत्र से उस परम धाम घर को देखती हूँ। I see the picture of Param Dham, golden red light कलर की दुनिया। परमपिता परमात्मा इस दुनिया में प्रेजेंट है। मैं आत्मा वहीं की रहवासी, वहीं की रहने वाली। जैसे परमात्मा ऐसी मैं आत्मा हूँ। जो उनके गुण वो मेरे गुण हैं। गॉड मोस्ट पावरफुल
ही उन 7 गुणों की वाइब्रेशंस रेज निकल रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा के साथ उस घर में। शांति की दुनिया, शांति का देश, इस शांति की वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए सभी आत्माएं वहां निवास करती हैं। इन किरणों को अपने अंदर समा लें। एक शांत स्वरूप आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम उस परमपिता परमात्मा की महावाक्य सुनेंगे जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं। इसके बारे में हमने कल बहुत विस्तार से सुना था कि कैसे ये ज्ञान मुरली एक औषधि है हमारे लिए, जो हमारे तन मन, हमारी लाइफ के सभी रोगों को, टेंशन्स को, प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। ये मुरली परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। हम सुनेंगे तो हम खुद इसका अनुभव करेंगे कि कैसे एक एक लाइन डायरेक्टली उस परम पिता परमात्मा के मुख से, परमात्मा ने ब्रह्मा का शरीर धारण किया, उसके तन का लोन लिया और उस तन से परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हमें मुरली सुनाते हैं। तो वो मुरली आज हम सुनेंगे। परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। हम कौन हैं? पूरे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले जो परम पिता परमात्मा हैं। हम बच्चे उनके मददगार हैं, क्योंकि परमात्मा इस समय धरती पर आते हैं। हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं एक तरीके से और कहते हैं, बच्चे अब ये दुनिया मुझे बदलनी है और तुम क्या बनो? मेरे हेल्पर बन जाओ, मेरे मददगार बन जाओ इस दुनिया को बदलने में, क्योंकि मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो प्रश्न है आज का मुरली का, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? आंसर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जो प्रश्न परमात्मा ने पूछा है कि बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, ये जो पढ़ाई है इसका सार क्या है, इसका एसेंस क्या है? तो देखिए, परमात्मा हम बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, अपने असली स्वरूप को पहचानो कि तुम एक देवता थे और तुम्हें फिर से देवता बनना है। और जब तुम देवता थे तो विश्व के मालिक थे,
तो परमात्मा कहते हैं बाकी दुनिया की सारी बातों को छोड़ अब इसी धुन में हमें मग्न रहना है कि मुझे विश्व का मालिक बनना है। परमात्मा कहते ओम शांति। सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। आखिर विश्व पर शांति का समय आया। इतनी सारी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस हम सुनते रहते हैं, होती रहती है जगह जगह पर। हम ट्राई करते हैं कि कैसे इस विश्व पर हम शांति लेकर आएं, इस कलयुगी दुनिया को मिटाकर एक अच्छी सुनहरी अच्छी दुनिया आए। पर परमात्मा कहते वो कर नहीं पाते। दे आर ट्राइंग हार्ड, पर वो कर नहीं पाते इस दुनिया में शांति एस्टैब्लिश, क्योंकि शांति धरती पर लाना किसी मनुष्य का काम नहीं। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा को परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आना पड़ता है शांति स्थापन करने के लिए। तो बाबा कहते नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी। कोई समय पूरे विश्व में सुख शांति संपत्ति थी जिसे हम भूल गए हैं। जिसे कौन सी दुनिया कहते हैं? सत्युग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। बाबा कहते वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। हमने वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में सुना कि ये सृष्टि कैसे मूव करती है, एक चक्र के फॉर्म में मूव करती है ना, जिसे हम सृष्टि चक्र कहते हैं। तो बाबा भी कहते चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। चक्र फिरा कलयुग से, है ना, कलयुग से फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आया। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र, है ना। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जहाँ डाल डाल पर करती थी सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो सोने की चिड़िया कब थी? कब था भारत सोने की चिड़िया? परमात्मा कहते जब इस धरा पर एक सुंदर सुबह थी, सतयुग था, तब ये दुनिया, ये धरती, ये भारत गोल्डन स्पैरो कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तुम तो भी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो यह सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। अगर हम सुख की दुनिया को याद करेंगे तो नर्क की बातें, जिस प्रेजेंट लाइफ में हम रह रहे हैं, जो दुख हमारे सामने आ रहा है, उसको हम भूलते जाएंगे। क्योंकि अब उस नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की जगह मैं एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता हूँ, और वो पॉजिटिव थॉट कौन सा है? सत्युग का, स्वर्ग का। तो बाबा कहते आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। पुरुषार्थ क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनना है, उसे याद करना है। तो बाबा कहते बाकी दिन कितने हैं? कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। और बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो परमात्मा कहते बाबा जो हैं, शिव बाबा परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी हैं इस दुनिया के। तो बाबा कहते अब हमें ज्ञान मिला है परमात्मा से, तो हमें क्या हो गई? ज्ञान की अथॉरिटी हासिल हो गई। और परमात्मा कहते जो बच्चे अब तक मुझे नहीं पहचाने हैं,
कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो अभी तक वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो वो हो गए भक्ति की अथॉरिटी। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सत्युग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। सत्युग में भक्ति होती नहीं क्योंकि वहाँ पर हम पूजने लायक हैं। सत्युग में हम क्या बनते हैं? देवी और देवता, डिवाइन क्वालिटीज़ वाले मनुष्य जिन्हें कहते हैं, पर उन्हें मनुष्य नहीं कहते, उन्हें देवी और देवता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब हम खुद देवी और देवता हैं, तो देवता जो सर्वगुण संपन्न हैं उन्हें ईश्वर को पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसको याद नहीं करते। तो बाबा कहते वहाँ पर भक्ति नहीं होती, ना एक भी पुजारी होता, सिर्फ कैसे रूप में होते हैं? पूज्य स्वरूप में होते हैं। आधा कल्प है पूज्य और आधा कल्प है पुजारी। बाबा ने कहा यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। हम सभी को पता है, हम परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार से क्या पुकारते हैं? बाबा शब्द से पुकारते हैं, ये हमने सुना है। तो बाबा कौन? हमारे पिता। तो बाबा कहते हैं यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंच से ऊंच कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। ऊंच से ऊंच कौन है? सबसे ऊंचे कौन है इस सृष्टि पर? या इस सृष्टि से, इस पूरे यूनिवर्स में तीनों लोकों के मालिक कौन है? हमने कोर्स में सुना परम पिता परमात्मा त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, है ना। वो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो बाबा कहते, ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अगर हम ऋषि मुनियों से भी पूछें कि भगवान कौन है, तो आधे कहते थे कि हम तो नहीं जानते, नेति नेति है परमात्मा। तो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। जब हम परमपिता परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं तो स्वयं को क्या समझकर बैठना है? मैं एक आत्मा हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। उस निराकार परमात्मा जो स्वयं प्रकाश के पुंज है, उनका ज्ञान सुनता हूँ। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। आप देखिए, जो इतना सुंदर ज्ञान हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, ये किसका ज्ञान है? यहाँ पर जो बहनें हैं, जो भाई हैं, वो किसी का ज्ञान नहीं, पर स्वयं डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का ज्ञान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे राजयोग कहलाते हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। जब ये सृष्टि पतित बन जाती है, जब ह्यूमन सोल्स इम्प्योर हो जाती हैं, डिप्लीट हो जाती हैं, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं हमें फिर से पावन बनाने। बाबा कहते एक उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, यह नाटक फिरता रहता है। हमें पता है ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील एक चक्र की फॉर्म में घूमती है, एक नाटक के समान है, एक ड्रामा है, एक नाटक है। तो परमात्मा कहते हैं देखो, नाटक का मतलब क्या होता है? ना प्लस अटक, ना अटक। ये जो सृष्टि चक्र, ये जो ड्रामा घूम रहा है, ये जो तुम्हारी लाइफ चल रही है, ये एक तरह से एक ड्रामा है, एक नाटक है। तो परमात्मा में सिखाते हैं इसमें अटको नहीं, कहीं भी उलझो नहीं, मेरा ज्ञान लो और उस उलझन से अपने आप को फ्री कर लो, उसका सल्यूशन फाइंड आउट कर लो। तो परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है। हमें पता है कि ये नाटक 5000 ईयर्स का है, ये साइकिल 5000 ईयर्स की है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, टीचर है और गुरु है।
आप देखिए, अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का रिश्तेदार, उसका रिलेशन सिर्फ एक परमात्मा से है। अब परमात्मा कहते हैं, जैसे हमने राज्यों के चैप्टर में सीखा, कि उस ईश्वर से, उस परमात्मा से मुझ आत्मा के सर्व संबंध हैं, सारे रिश्ते हैं। वो मेरी माँ भी है, वो मेरा पिता भी है मुझ आत्मा का भाई, दोस्त। आई हैव ऑल माई रिलेशनशिप विद दैट सुप्रीम पावर, विद दैट गॉड। तो परमपिता परमात्मा कहते, सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। देखिए, इस टाइम पर हम सभी दुखी हैं, एक तरह से परेशान हैं, चिंतित हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, या व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ। तो उन दुखों का या फिर उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा। ये जो राजयोग हमने किया, राइट, उम्मीद है आपको बहुत सारे चेंजेस इस कोर्स के दौरान ही महसूस हुए होंगे। साथ साथ जो ये ज्ञान मुरली डायरेक्टली हम परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं, इससे हमारी लाइफ के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, जब तुम्हें मैं मिल गया, जब तुम्हें ईश्वर का पता चला, जिसको आज तक सभी ढूंढ रहे थे, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बच्चे कहते हैं, बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो। वो पिता, वो भगवान जो हमें डबल सिरताज, आपको आगे समझाएंगे, जब हम सत्युग में देवी और देवता बनेंगे तो डबल ताज होता है देवी और देवताओं के सिर पर। एक होता है क्राउन, राइट, ज्वेल्स का ताज, और एक है प्योरिटी का ताज, जो उन देवताओं के सर पर होता है, जो इनविजिबल होता है। तो परमात्मा कहते, मैं तुम्हें डबल सिरताज, विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। दूसरे किसको नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद हैं। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो। तुम्हारी युद्ध, बाबा कहते, इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। उस परमात्मा को याद करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक सेपरेट प्लेस पर ही जाना है, राइट। कहीं पर भी, हम मेट्रो में भी हो, हम किसी मार्केट एरिया में भी हो, अपने घर पर भी हो, सबके साथ हो। पर सबके साथ बैठकर कैसे हमें खुद को आत्मा समझना है, इस बॉडी से डिटैच होना है और फिर उस परमात्मा की यादों में खो जाना है, उससे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। शायद आपने रिश्ते जोड़े होंगे परमात्मा से कि वो हमारा पिता है, तो उस रिश्ते जोड़कर अब मुझ आत्मा को उनके साथ बातें करनी है। मेडिटेशन में आपको सिखाया था कि कैसे हम परमात्मा से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। भगवान हमसे बातें करते हैं, पर करने के लिए, है ना, किसी से भी बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं हम, या किससे बात करते हैं, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो, जिसको हम प्यार करते हो। तो परमात्मा के साथ भी हमारे सर्व संबंध हैं, सर्व रिश्ते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अब तुम मुझे याद करो, मुझसे बातें करो। तो परमात्मा ने कहा, याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। इस सब का अभ्यास, इसका एक्सपीरियंस हम सभी बच्चे करते हैं जो ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, कि कैसे
मैं आत्मा उस निराकार परमात्मा को जब याद करती हूँ तो उस याद करने से मुझ आत्मा के अंदर इतनी शक्तियाँ आती हैं, इतनी पावर आती है। वो शक्ति मेरी बॉडी को भी ठीक रखती है, मेरी बॉडी में भी वो शक्तियाँ, वो पावर्स ट्रांसफ़र होती हैं। और बाबा कह रहे हैं मेरी याद में तुम 1 घंटा भी पैदल चलो तो तुम्हारे पैर थकेंगे नहीं। हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी बात में मूंझो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। किस में आकर पढ़ाते हैं परमात्मा? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, जिनका नाम क्या था? दादा लेखराज था, राइट? वो हमें पता है। तो परमात्मा उस साकारिक देह में आकर उस तन का आधार लेकर उस तन से ये ज्ञान की मुरली सुनाई। तो परमात्मा ने कहा यह भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। देखिए आज तक हम गुरु गोसाई बहुत सारे श्रेष्ठ महापुरुषों के पास गए होंगे, उन्होंने हमें बहुत सुंदर अच्छा ज्ञान सुनाया, पर जैसे कहा कि उस ज्ञान से हमारी सद्गति नहीं हुई, उस ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। पर किससे मिलेगा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता? उद्धार किससे होगा हमारा? केवल एक परम पिता परमात्मा के ज्ञान से। तो बाबा कहते इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। देखिए परमात्मा कह रहे हैं यह है नर से नारायण बनने की सत्य कथा। परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें देवता बनना है। जो कथाएं हम भक्ति मार्ग में आज तक सुनते आए हैं, परमात्मा कहते वो तो सिर्फ एक कथा थी, उसे पढ़ने से क्या होगा। एक्चुअल में ये जो मुरली है, ये जो परमात्मा का ज्ञान है, ये सच्ची सच्ची कथा है। ऐसी कथा है जिसको सुनकर मैं मनुष्य से देवता बन जाऊंगा। तो परमात्मा कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? बेड़ा पार कैसे होगा? आज तक हम इसी दुख की दुनिया में घूमते हुए, एक शरीर छोड़ा, आत्मा ने दूसरा लिया, फिर छोड़ा लिया, इसी दुख की दुनिया में घूम रही थी मैं आत्मा। तो परमात्मा कहते सिर्फ और सिर्फ मेरा ज्ञान सुनो, मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम सत्युग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम। परमात्मा कहते हैं ये नॉलेज पासपोर्ट है, किसके लिए? शांति धाम और सुख धाम में जाने के लिए। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, इतनी छोटी आत्मा, मैं इस भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। दुनिया की सब बातों को छोड़ दो मतलब हमें दुनिया नहीं छोड़नी, हमें अपने रिलेशंस नहीं छोड़ने, हमें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए हमें सिर्फ याद करना है कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, और बाकी सभी भी कौन है? वो भी आत्मा है, राइट? उनके साथ मैं आत्मा, इस जन्म में उनके साथ मेरा रोल है, मेरे अकाउंट्स हैं उन आत्माओं के साथ। तो मुझे खुशी खुशी अपने 7 गुणों को यूज़ करते हुए इस लाइफ को बहुत प्यार से जीना है। पर बाबा कहते हैं क्योंकि कलयुग के अंत का समय है तो दुनिया की सब वेस्ट बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो।
सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं शिव बाबा कि कैसे इसको साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ था, फिर उन्होंने अपने विष्णु स्वरूप को देखा था, चतुर्भुज रूप को देखा था। तो बाबा कहते फिर साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ लगा दिया। जब उन्हें यकीन हुआ कि भगवान मेरे तन में आया है, परमात्मा का कार्य है ये, तो उन्होंने जो भी उनके पास था धन संपत्ति वो इस यज्ञ में लगा दी, है ना। उसी से यज्ञ स्टार्टिंग में शुरू हुआ, 14 साल तक चला। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा, बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। तो हमारा अगला जन्म कैसा होने वाला है? बहुत सुंदर, देवी और देवता बनने वाले हैं हम। पर उसके लिए अभी मुझे आत्मा को ट्रांसफॉर्म होना है, अभी मुझे अपने अंदर क्वालिटीज़ फिल करनी है। तो परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट जंग चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। पूरा जो ज्ञान है उसका एसेंस है परमात्मा की याद। मैं एक आत्मा, परमात्मा की संतान, राइट, दैट इज़ द एसेंस जो हमें कैच करना है। और आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसे जो मैं खुद को बिंदु समझकर उस परमात्मा को याद करती हूँ, उस महाज्योति, उस बिंदु को याद करती हूँ, तो धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, जो भी नेगेटिव संस्कार हैं, एक तरह से जो कट चढ़ी है आत्मा पर, जो जंग चढ़ी हुई है, वो सारी जंग धीरे धीरे फिनिश हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जैसा संग होता है वैसा हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। जिसकी भी कंपनी में हम रहते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं आज दिन तक तो मनुष्यों की कंपनी में खूब रहे, अब थोड़े से टाइम के लिए अब मेरी कंपनी में रहकर देखो, तो मेरा रंग, जो मैं सर्व शक्तियों का सागर हूँ, उसका रंग तुम पर चढ़ जाएगा। हमारे अंदर वो रूहानियत आ जाएगी, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएंगी देवताओं की। अच्छा, मीठे मीठे, अब हम ग्रीटिंग देते हैं। पहले परमात्मा हमें ग्रीट करते हैं, फिर हम परमात्मा को ग्रीटिंग देते हैं। तो परमात्मा कहते मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब हम कहते हैं रूहानी बाप की, रूहानी बाबा कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम ग्रीट करते हैं हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो देखिए सिकिलदे वर्ड इस ग्रीटिंग में यूज़ किया है, बाबा ने यूज़ किया है। सिकिलदे का मतलब होता है बहुत टाइम से जो बच्चे बिछड़ जाते हैं, बहुत टाइम से बिछड़े हुए बच्चे आकर जो मिलते हैं उसको सिकिलदे कहते हैं। तो परमात्मा से मिले हुए में बिछड़े हुए हमें 5000 ईयर्स हो गए, अब हम उस निराकार परमपिता परमात्मा से मिले हैं, तो बाबा हमें बहुत प्यार देते हैं। तो आज की मुरली का सार हम सुनेंगे। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो, आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखिए कौन कितना समय बाबा को याद करता है। पैदल करना है, बाबा को याद करना है, खुद को आत्मा समझकर उस निराकार को याद करना है। सेकंड पॉइंट है बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, राइट। हमने बेसिकली आज परमात्मा से सुना कि हम जो बच्चे हैं वो मददगार हैं, परमपिता परमात्मा जो नया विश्व स्थापन करने आए हैं,
नया विश्व जिसमें शांति होगी, सुख होगा। तो हम परमात्मा के मददगार हैं सुख शांति की दुनिया स्थापन करने में। तो परमात्मा सिर्फ यही मैसेज हमें देते हैं कि बच्चे, तुम स्वर्ग का प्रिंस बनने वाले हो, डबल सिरताज बनने वाले हो, तो अब मुझे याद करो, क्योंकि वो क्वालिटीज़ तुम्हें अपने अंदर धारण करनी है। और वो तभी होगा जब हम उस ईश्वर को, उस निराकार को याद करेंगे। राइट। तो हर मुरली में वरदान और स्लोगन होता है। हम वरदान पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक्सप्लेनेशन है, रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। हमारी रियलिटी क्या है? जो परमात्मा ने आकर बताया कि तुम्हारी रियलिटी है, तुम एक आत्मा हो, एक शांत स्वरूप आत्मा हो। जब इस स्थिति में हम स्थित रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं जो तुम्हारी फिजिकल सूरत है उसमें भी रॉयल्टी आ जाएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। सेकेंड रियलिटी का मीनिंग परमात्मा ने बताया। रियलिटी मीन्स एक परमपिता परमात्मा मेरा, दूसरा ना कोई। राइट। तो इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में परमात्मा के समान चरित्र अनुभव होंगे, क्योंकि हम खुद को जब आत्मा एक्सपीरियंस करेंगे, आत्मा अनुभव करेंगे, तब आत्मा के वो 7 गुणों को हम यूज़ करते हुए हर कर्म में आएंगे, तो फिर रॉयल कर्म होंगे आत्मा के। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम खुद के ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर कर्म करते हो तब रॉयल बनोगे, और फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी मतलब सतयुग में जब तुम आओगे देवी और देवता बनकर, तो इस रियलिटी को हम ज़रूर धारण करें। देखिए बाबा ये भी कहते हैं उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रॉयल्टी वाली रियल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। उनका संग कैसा होगा? रियल होगा, क्योंकि आई एम अ प्योर सोल, आई एम जस्ट द पॉइंट ऑफ लाइट। तो रियलिटी है मेरी ये। तो जो भी मेरे आसपास आएगा उनके ऊपर मेरे संग का इफ़ेक्ट होगा। और जैसे पारस क्या करता है, कहते हैं पारस एक ऐसा पत्थर है कि जिस एक ऐसी चीज़ है जिसके कांटेक्ट में कोई और पत्थर आता है तो वो सोना बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम रियलिटी में रहोगे कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ 7 गुणों से भरी हुई, तो जो भी आत्मा तुम्हारे कांटेक्ट में आएगी, जो भी मनुष्य तुम्हारे संग में आएगा, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी कैसा बनता जाएगा? सोने के जैसा, है ना। उसके ऊपर भी हमारे दिव्य गुणों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परमात्मा हमें रियलिटी में अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना सिखाते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो आत्मा के ऊपर जो भी विकर्म आत्मा ने अब तक किए हैं, राइट, इतने सारे जन्मों में हमने अनेकों विकर्म किए हैं। परमात्मा कहते हैं जितने श्रेष्ठ कर्म करते गए विकर्म फिनिश होते जाएंगे, विकर्मों का खाता धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और दूसरा विकर्मों का खाता खत्म करने का तरीका है योग, याद, परमात्मा की याद। तो देखिए ये छोटे से रूप में हमने परमात्मा के महावाक्य सुने। अब एक एक लाइन जो है परमात्मा के द्वारा बोली हुई, अगर उस एक लाइन को भी हम अपने जीवन में धारण कर लें तो कितना बड़ा चेंज हमारे जीवन में आएगा, और हम इसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे डेली बेसिस पर। चलिए, अगर हमें मुरली में से कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो जो आपको नंबर शो करते हैं उस नंबर पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी स्वरूप में स्थित होकर, इस मुरली के बेस पर स्थित होकर
अब हम कुछ समय योग का अभ्यास करेंगे। फिर से स्वयं को अटेंटिव करें। वो ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान जो अभी मैंने सुना, उसके सार में खुद को स्थित कर लें। मैं आत्मा कस्तूरी मृग के समान इस मायावी जंगल में भटक रही थी। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को, अपनी रियलिटी को भूल मैंने कितने अवगुण धारण कर लिए। खुद को देह समझा, शरीर समझकर ही सारे कार्य करती गई और इस दुख की दुनिया में, इस मायावी दुनिया में एक तरह से अपने को खो दिया। अब मुझे समझ आया, अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिली कि मैं देह नहीं पर एक आत्मा हूँ। इस देह रूपी पर्दे के अंदर छिपी मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपनी रियलिटी में स्थित, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में स्थित मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान ज्योति बिंदु परमात्मा सर्वशक्तियों के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान मैं आत्मा इस देह रूपी कुटिया से निकल ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। विजुअलाइज करें कि ये शरीर नीचे छूट गया और मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से बाहर मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अलग ऊपर से मैं नीचे इस देह को देख रही हूँ। इस देह को नीचे छोड़कर मैं बिंदु आत्मा उड़ती जा रही हूँ परम धाम की ओर, अपने असली घर की ओर, जो मुझ आत्मा का रियल घर है। मणियों का देश, लाल सुनहरा प्रकाश,
वो सुंदर दुनिया, मुझ आत्मा का असली घर, फुलझड़ियों के समान आत्माएं यहाँ विद्यमान है। मेरे साथ अनेकों आत्माओं का घर है। इस घर में केवल मैं बिंदु, केवल मैं आत्मा, कोई बंधन मुझे खींच नहीं रहा, कोई बोझ नहीं। परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, देखिए उस परमात्मा को। शांति के सागर परमात्मा, ओशन ऑफ पीस। भरती जा रही है शांत स्वरूप में आत्मा, बन रही हूँ परमात्मा पारसनाथ। उस पारसनाथ के संग से मैं लोहे समान आत्मा सोने की जैसी बन रही हूँ। परमात्मा की वाइब्रेशंस को महसूस करें। एक एक किरण, एक एक रेस शिव बाबा से निकल रही है और मुझ आत्मा में एंटर कर रही है। मैं आत्मा बदल रही हूँ। मेरी सारी नेगेटिविटीज, मेरा जंक धीरे धीरे साफ हो रहा है। I the soul in God's company। भगवान मुझे नर से नारायण बनाने आए। देवता बनाने आए। मुझ आत्मा को साफ बनकर, स्वच्छ बनकर अगला जन्म देवता का लेना है, नारायण बनना है। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा परमात्मा सुनाते हैं। इस एनर्जी में परम धाम, चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट कलर। मैं आत्मा जब तक इस एनर्जी में रहूंगी ट्रांसफॉर्म होती जाऊंगी, साफ स्वच्छ हीरा बन जाऊंगी। God, my parent, He's there with me. My Father, अगले जन्म में मैं आत्मा नीचे सृष्टि पर जाती हूँ।
बहुत सुंदर दुनिया, विश्व का मालिक बन जाती हूँ मैं। देवता रूप में जन्म होता है मेरा। नारायण के समान बन जाती हूँ। सुखी सुख है इस दुनिया में, सोने की दुनिया। पूज्य हूँ मैं आत्मा, मैं देवता यहाँ। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में स्थित मैं आत्मा देवता का पार्ट प्ले करती हुई सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष तक विश्व का मालिक बनकर इस पूरी सृष्टि पर बहुत सुंदर रोल प्ले करती हूँ। आधा कल तक पूज्य में आत्मा, बनाने वाला परमात्मा उसकी यादों में मग्न हो जाए फिर से। ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान, उसका बच्चा मैं आत्मा। वापस प्रकृति के तख्त पर just the point of light, just the soul. इसी स्मृति में मग्न हूँ। ओम शांति।